क्या हुआ? हमरा तो साफे गाड़ी पार के मार के भगा देलखिन। अच्छा, कब? यह लॉकडाउन में, जे पहले राशन में। क्या बोले? सुनलिए, हम गेलिए कि जे करिए ललित झा से डीलर साहेब से हमरा राशन दियो, तोरा राशन नहीं देबो। कहलिए किए? तो जो यहाँ से। कहलिए नहीं जेबै। तो नहीं जेबी, देखबी? कहलिए हाँ देखबै। तो वह पर से कहलखिन कि से कौन बाप तोहर नाम लिखलको हन, उ बाप के बोले नहीं आ। कहलिए अथी लिखलक ऑर्डर तोहर बाप छो, जेबी कि नहीं? कहलिए नहीं जेबै। कार्डो आर नहीं देलखिन, आइ तक राशन देलखिन। वार्ड कौन है आपका? 7 नंबर अमरजीत। सुनलिए, वार्डरों के गलती है पूरे। वार्डर आर कहे हमरा है टोकबी नहीं, हमरा तरफ से की गलती है ओकरा के पूछियो अहाँ। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता। और वार्ड अमरजीत ना है? हाँ अमरजीत। आ कार्ड आर नहीं देलक। सुनिए, हमरा नाम पर कार्ड अबे है, दोसर के लिख के दे दे है। आ फ्रीओ वाला नहीं, कोरोना वाला बीमारी में भी कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं। जूम कर दें। अब 6 नंबर बार्डर हुए, जब बार्डर नहीं, जब बार्डर आप वार्ड सदस्य हैं? जी। क्या नाम हुआ आपका? हमीदा खातून। कितने नंबर? 6 नंबर का? हाँ। डीलर से इतनी परेशानी हो रही है तो आप क्या करती हैं? हमारे 6 नंबर का आदमी कोई नहीं साथ दिया। हम आवेदन लिखने के लिए 2 आदमी को क्यों नहीं साथ दिया? कोई हाँ कोई नहीं, कोई हाँ कोई नहीं। यही नए वाले कितने होंगे, हाँ वाले कितने होंगे? कोई कहे हम जेब साथी, हम कहिए चलो हमरा साथ, कोई कहे ना हम नहीं जेब, कोई कहे जेब, हम छोड़ दिली। तो हम तरह लिया चावला हाल हट में कर देती। और काम धाम क्या सब करवाए हैं वार्ड में? काम धाम रोड तो ढलाइए गया है, नल भी लग ही जाएगा। और यही कार्ड बाकी है, कार्ड के लिए सब परेशान है कि हमरा अलगे करवाइए, यही सब जो काम में करा दिए। घर का भी सबको 25 गो का फार्म भरवा दिए, 1 रुपया किसी से हम नहीं लिए। आप पैसा नहीं लिए हैं? जी नहीं, 1 रुपया नहीं। पता कीजिए 6 महीना, 6 वार्ड में जाके 6 महीना से नहीं ले रहे हैं? 6 महीना से नहीं, 6 वार्ड वाला से हम 1 रुपया आज तक किसी से लेवे नहीं किए। पता कीजिएगा 6 नंबर वार्ड में जाके। और तब जब हम बार्डर नहीं थे तभी मेरे साथ परेशानी किया। कार्ड मेरा डीलर इतना हंगामा खड़ा किए हुए है और आपको कोई कहेगा हाँ, कोई कहेगा नहीं, तो आप घर में बैठ जाइएगा। इसी में तो काम खराब हो रहा है सबका। तब वो तो डीलर से आप अपने से मिले हैं कभी? अरे सुनिए ना, जब बार्डर हम नहीं थे तब तो हमको कितना बार कार्ड रख लिया, तेल का फार्म फाड़ लेता था, तेल नहीं देता था। अब बार्डर बनने के बाद भी क्या किया कि जैसे अब पीला कार्ड मेरा नाम है, तीनों बेटा का नाम काटे हुआ, किसी को नहीं दे, सबका नाम जोड़ के दिया उद्गार। हम बेटा को लेके भेजे, बस पूरा कार्ड ही रख लिया, वही पीला पर नाम लिख के दे देता था, सबका काट लिया। क्या क्या शिकायत है डीलर से आपका? पूरे शिकायत है। नहीं, क्या शिकायत है? हाँ तो ये बात जब हुआ ना तो हम भेजे बेटा को, आज जैसे पीला कार्ड बटा तो उस दिन हमको पैसा नहीं था, उसके कल होके हम भेजे तो बोले कि तू कल किया। दुकान 30 दिन नहीं खुलती है? नहीं, वो तो 2 गो जोड़ू रखे हुआ, भागता है बेगूसराय दौड़ाता है, 3 बार तब देता है। अच्छा। हाँ तो बोला कि तुम कल क्यों वजन नहीं? कैसा मिलता है? 10 किलो वजन में कितना होगा घर में? एक नाम पर तो वो देता था 35 किलो, लेकिन 5 किलो तो रखिए लेता था, उतना ही सब दिन पीला में। एक ही सब। तो उसके बाद बेटा जब गया तो बोले तू दाल दिया? दाल वो तो यही ललित दिया, 1.5 साल से ललित नाम लोग का हो गया, उसी से उसका छोड़ा दिए हम। हाँ मुकुल है, ठीक है। तो ललित ठीक है कि मुकुंद? मुकुल ठीक है, ललित तो बिल्कुल चोट डके था, वो लीडर के लायक ना, उसको तो आप लोग हटा दी। तब क्या हुआ, जब बेटा को नहीं दिया राशन तो वो बैठ गया बिना से लेके 4 बजे तक, शाम में लेकर के आया। उसके बाद ये यलिया कन्या नहीं छोड़, वो गेले तेल लागे हमरा बार्डर बने के बाद। तब ओकरा कहानी नहीं कहिए, सीधा कहिए, नहीं सीधा बोलिए। तेल ओकरा देती रहे हर महीना, हमरा से ओकरा की जलन बोले तू आए बार्डर के लिए, बोले तब तोरा तेल देबो। अब हुआ गेले फिर घुर के ले हमरा कि तू नहीं चल मिलता है ओकरा देते अभी ना मिलता रहा। है क्या? नहीं, इस कोरोना में मिला है कुछ? हम लोग को तो तेल 3 साल से नहीं देता, बोला पीला के नहीं मिलता, नहीं दिया हमको 3 साल से। तब जब हम गए हो गया, तब हमको मारने के लिए उठ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। बछवाड़ा प्रखंड में आपको याद होगा, मैं आपको याद भी दिला देना चाहूँगा कि जब मटिहानी विधायक ने जन वितरण प्रणाली को लेकर के एक शब्द का प्रयोग किया था, तो उस शब्द को लेकर के कई एक डीलर ने, यहाँ तक कि बछवाड़ा संघ ने भी विरोध जताया था और बड़े जोरदार तरीके से विरोध किया था। आज संयोग से वक्त तो किसी के हाथ में होता नहीं है। आप देखिए कि रुदौली पंचायत के वार्ड नंबर 6, 7, 8 के डीलर
ललित झा पे आरोपों की झड़ी लगी हुई है। कोई कह रहा है कि हमें राशन कम मिलता है, कोई कह रहा है कि यूनिट के हिसाब से राशन का वितरण नहीं हो रहा है, कोई कह रहा है कि पैसे भी प्रति यूनिट ज़्यादा लिए जाते हैं। इन सबों में एक सबसे अलग हट करके चीज़ जो सामने आई वो ये थी कि राशन नहीं बांटने का आरोप किसी ने नहीं लगाया। यहाँ तक कि मुझे एक ऐसे भी व्यक्ति से मुलाकात हुई जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है और उनकी ज़िंदगी में कोई भी व्यक्ति नहीं है, वो बिल्कुल अकेले हैं। उसके बावजूद भी वैश्विक महामारी कोरोना में उन्हें राशन डीलर ललित कुमार के द्वारा दिया गया। लेकिन आरोप इस तरीके से लगाए गए हैं जहां जांच अधिकारी को भी बड़ी पैनी निगाह रखनी पड़ेगी, क्योंकि राशन का उठाव एक तरफ आम लोग बता रहे हैं कि जो राशन का उठाव है, आप अपने स्क्रीन पे देख भी सकते हैं इस चीज़ को, कि जो राशन का उठाव है वो राशन कार्ड के हिसाब से प्रति यूनिट जो होना चाहिए वो उठाव जारी है। लेकिन जब डीलर से बात की जाती है तो डीलर बता रहे हैं कि बहुत पहले एक सूची मिलती थी जिस समय कूपन दिया जाता था और वहाँ पे प्रति परिवार में जो यूनिट होता है वो कम था और वहाँ से उठाव हो रहा है। जबकि आप स्क्रीन पे देखिए कि राशन कार्ड के हिसाब से ही उठाव जारी है और वितरण फिर कम क्यों? वितरण कम होना, वजन कम देना, पैसे ज़्यादा लेना, ये तमाम तरह के आरोप तो सामान्य तौर पे डीलरों पे लगाया ही जाता है। लेकिन जो आवेदन दिए गए हैं, जो शिकायत की गई है, उस शिकायत पे भी पैनी नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग तारीख में आप देखिए अपने स्क्रीन पे अलग अलग तारीख में दस्तखत मौजूद हैं। यानी कि ये एक प्रक्रिया थी जो काफ़ी पहले से चलाई जा रही थी। लेकिन जो सच है वहाँ के लोग क्या बता रहे हैं? इस समय रुदौली के उसी पंचायत में मैं हूँ, उस वार्ड में खड़ा हूँ जिस वार्ड से शिकायत डीलर ललित झा के ऊपर आरोपों का बौछार लगाया गया है। क्या है ज़मीनी हकीकत? हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको उस ज़मीन पे ग्राउंड जीरो पे जाकर के आपको दिखाएंगे कि वास्तविकता क्या है। उस वास्तविकता को दिखाने के लिए रुदौली के वार्ड नंबर 6 में हम हैं। 7, 8 ये तीनों जगह हमारे रिपोर्टर ऑलरेडी मौजूद हैं और सभी जगह से हम आपको दिखाएंगे कि स्थिति क्या है। फिलहाल मैं इस समय वार्ड नंबर 8 में खड़ा हूँ। ये क्या है? ये मदरसा है। ये मदरसा है यहाँ का, और यहाँ पे जितने सारे लोग खड़े हैं लाभुक हैं, इस वार्ड से जन वितरण प्रणाली से त्रस्त हैं, और क्या मुद्दा है इनका, क्या किस तरीके की परेशानी आ रही है, हम एक जानेंगे कि ये डीलर ललित झा के द्वारा किस तरीके से मानसिक आर्थिक रूप से प्रताड़ित किए जाते हैं। हम इसी बात को जानने आए हैं। देखते हैं कि क्या प्रतिक्रिया आती है। सबसे पहले आप, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जाहिद। ये जाहिद जी बताइए कि क्या समस्या है जन वितरण प्रणाली से? आप समस्या है, सबसे पहली बार जो 3 घंटा 4 घंटा लग जाता है नंबर, उसके बाद वजन में कम मिलता है। क्या 3 घंटा 4 घंटा नंबर? वहाँ जाते क्लियर हैं, बताइए। वहाँ जाते हैं तो बैठना पढ़ाते हैं बेगूसराय में अपने यहाँ। अच्छा। फोन करते हैं तोलने वाले को, तोलने वाले यहाँ खबर कर देते हैं। हम लोग खबर मिला पहुँचते हैं 7:30 8 बजे तक, और कम से कम वहाँ जाकर के बैठे रहते हैं, तब वो आते हैं। उसके बाद 3 घंटा से 3 घंटा निश्चित लग जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जाहिद। जाहिद जी, क्या करते हैं आप? हम लोग मजदूरी करते हैं, बीड़ी बनाते हैं। आपका कितना यूनिट है? ये 9 यूनिट है। मिलता कितना है? 8 यूनिट का। 8 यूनिट का मिलता है। कहाँ है कार्ड आपका? कार्ड है, दिखाइए। ये देखिए, इनका ये कार्ड है, वो अपने हाथ और से इस तरीके से ये जैसा बता रहे हैं कि इनका 8 है, 9 है, 9 है, और जो राशन मिल रहा है इनको, ये देखिए 8 का मिल रहा है, 24-16 है। ठीक, पकड़िए इसे।
दूरी बना के रखिए प्लीज, दूरी बना के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। क्या नाम हुआ आपका? सही साहब, क्या दिक्कत हो रहा है डीलर से? दिक्कत हो रहा है। 10 आदमी के नाम है, 2 आदमी के दे रहा राशन। कितने नंबर वार्ड में आप रहती हैं? 8 नंबर वाली। आप कार्ड खोलिए, कार्ड दिखाइए। और एक चीज बताइए, पैसा कितना लगता है? 30 रुपया लगता है। 30 रुपया लगता है। हाँ। ये ऐसे दिखाइए, ऐसे। आपके डीलर कौन है? डीलर ललित झा है। क्या नाम हुआ आपका? सनाज खातून। क्या समस्या है आपको? क्या समय 11 आदमी के नाम है, 8 आदमी देता है। 11 आदमी का नाम है, 8 आदमी को मिलता है। हाँ। कितना पैसा लगता है आपको? 120 रुपया। 120 रुपया लगता है। और कोई दिक्कत है? नहीं, बस यही शिकायत है ना? राशन का वजन सही होता है? नहीं, राशन का वजन कहाँ सही होता है। हमको अपनी दादिया 50 किलो, हमको हुआ 40 दू 42 किलो बस। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रईस। कितने नंबर वार्ड में? 8 नंबर वार्ड। 8 नंबर में है। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। डीलर क्या करते हैं आपके? डीलर धांधली कर रहा है। हमारा 11 यूनिट का राशन है और 2014 से ही वो 8 यूनिट का राशन दे रहे। उस पर बोले भी थे बीच में, तो वो बोले कि ठीक है हम बताएंगे। हम चेक कराए तो हमारे 11 यूनिट का राशन उठाव करते हैं। और हमारे इसमें हमारे पहले पापा पूर्व वार्डर भी थे। एक बार कंप्लेन भी किए थे एमओ साहब के पास, तो चौक चौराहे पे वो हमारे पापा के साथ बदसलूकी भी किए थे। अच्छा, ये हाँ। कब की बात है? ये हो गया आज 3-4 साल हो गया। 3-4 साल पहले। 3-4 साल पहले हो गया। अभी जो आपको यूनिट है उस हिसाब से सामान मिलता है? नहीं मिलता। नहीं मिलता है। वजन भी कितने घटी आदमी है। का कम मिलता है आपको? हमें 3 आदमी का कम मिलता है। 3 आदमी का कम मिलता है। तो वजन का क्या स्थिति है? वजन भी वही आप यानी कुल मिला के आप डीलर से संतुष्ट हैं या नहीं? संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं। आप बाबा बताइए कि आपके डीलर कौन है? ललित झा। ललित झा हैं। उनके काम से आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत नाखुश हैं। क्यों ना खुश हैं? क्यों नाखुश हैं? धारा पर 1 किलो घट्टी देते हैं, उसके बाद पैसा ज़्यादा लेते हैं, 15 रुपये किलो, 15 रुपया यूनिट लेते हैं। यही सब बात है। और 6 आदमी के है तो 3 आदमी के देते हैं। किसी को 8 आदमी के है तो 4 आदमी को देते हैं। व्यवहार कैसा है? व्यवहार ऐसे मिलने जुलने में व्यवहार ठीक है, मगर अंदर से व्यवहार खराब है। कितना दिन से आप लोग वहाँ से कर रहे हैं? आपको तो वो दुकान डीलर- आपका कहाँ है? दुकान कहाँ है आपका? दुकान 8 नंबर का है, हाँ। वो 11 नंबर में बेचते हैं। अच्छा, दुकान आपके यहाँ पे नहीं है? नहीं, दुकान अलग है? हाँ। ये क्या परेशानी हो रही है डीलर से? देखिए, हमारे पास तो है ये न है कार्ड, लेकिन यहाँ का जो पोजीशन है इससे आप जानकारी हासिल कर लिया है और इस पर हम ज़्यादा क्या बोलना चाहते हैं। तमाम बात आपको नहीं मिलता है? मिलता है। ये 3 महीना जो है सरकार जो ऐलान किया है वो मिलता है। वो मिलता है बस। और उसके 5 बाद कुछ नहीं मिलता है? नहीं। परिवार में कितने आदमी हैं? हम तनहा हैं। अच्छा, अकेले हैं? हमारे पास कार्डे नहीं। अच्छा, कार्ड भी नहीं? कार्ड नहीं। आपके हिसाब से पत्रकारिता करेंगे हम? आपके हिसाब से चलेंगे? फिर आप क्यों पुट कर रहे हैं? जब हम आपके पास आएंगे तो आप बोलिएगा। अच्छा, ठीक है सर। उधर जाउल कहाँ जा रहे? ये बताइए। पुतहु बेटा है। हाँ। पुतहु बेटा के से एक बेर से फ्री वाला देलखिन हन आ तकर बाद फिर बीच में से एक बार देलखिन हन आ तकर बाद से नहीं देलखिन हन। नहीं मिला है? नहीं, विकलांग हमर पति छथिन। अच्छा, आ विकलांग के हमरा नहीं देथिन तो हम तो दोनों पति कभी लॉकडाउन में नहीं मिलता है? मिला रहा है। आ इ नहीं आकर नहीं दे कब से नहीं रहलखिन। मिल रहा है?
इन्हीं ई जे अथी दू चार महीना से नहीं मिले छे, जब से कि फिंगर उठे लगले हैं तब से नहीं दे हथिन। तो हम तो माय हिये, माय खेतिए रहे, बाप विकलांग रहे, बाप खेतिए रहे। तो लॉकडाउन में ओकरा भाई के मन खराब रहे तो दिल्ली चल गए, तो फंस गए लॉकडाउन में। आ तब तहिया से नहीं दे हथिन। कहलिए हमें फिंगर दे छे, माय छिए ना, हम खेबै। आधे देखियो नहीं दे हथिन। तो आपको इस लॉकडाउन में कुछ नहीं मिला? एक बार दिलखिन हन, अच्छा, तकर बाद से नहीं दे हथिन। उसके बाद से नहीं मिला? नहीं, पहले तो नहीं दिलखिन। क्या दिक्कत है आपको? मेरा ये परेशानी है कि 7 आदमी का नाम है और 5 आदमी का राशन मिल रहा है। कब से मिलता है ऐसा? 5-6 महीना से। 5-6 महीना से। और इस बीच में आपने कहीं से शिकायत किया? मैंने तो शिकायत करने एक बार गए थे, लेकिन वो बोला क्या जितना आदमी दे रहे उतना ही। कहाँ गए थे शिकायत करने? बस डीलर के पास, और किसके पास जाए? तो क्या बोले? बोले जितना आदमी के दे रहे उतना ही आदमी को मिलेगा, तुमको बोलने से हम बढ़ाने नहीं। रेट कितना मिलता है? रेट 14 रुपया यूनिट ले रहे हैं, ठीक है। ये 15 रुपया ले रहे हैं, ठीक। अच्छा, और 13 रुपया लेना चाहिए। वजन कैसा होता है? वजन 15 किलो गेहूँ देता है। अच्छा, आप बताइए, आपको मिलता है राशन? मिले छे 7 आदमी छे ने, तो 5 आदमी के दे हत। 5 आदमी का मिलता है। ये कब से मिलता है 5 आदमी का आपको? ई 2 साल से करम मिल रहा है। 2 साल से? हाँ, 1.5 साल होते। अच्छा, नहीं मिले। जूम के ये आप देख रहे हैं कि ये महिला है, और आप इनकी देख लीजिए स्थिति, और इनको 2 साल से अनाज कटौती करके दिया जा रहा है। यही ना है कहानी आपकी? और क्या बोले आप? 6 महीना से नहीं दे हथिन पुतौह वाला पर। अच्छा, आपको क्या दिक्कत है? सर देखिए, जो हमको बीच में 2 आदमी के नहीं दिया, और बाद फिर अपने से बुला के दिया। एक या फाड़ चीर के फेंक दिया गुस्सा से, गाड़ी गुप्ता। अच्छा, कार्ड फाड़ के फेंक दिया? कौन फेंका कार्ड? डीलर साहब। क्या नाम है डीलर का? ललित झा। ललित जाउल। मेरे क्या नाम है आपका? राजीव रंजन। राजीव जी, आप बताइए क्या दिक्कत है आपको? मेरे कार्ड में 16 यूनिट का चढ़ा हुआ है, और हमको जनवरी से 4 यूनिट का दिया गया। इससे पूर्व आज तक हमको राशन नहीं मिला। जब इसका हम विरोध किए, जब उनको हम बताए, तो बोले तुम्हारा कार्ड नहीं है और तुमको नहीं मिलेगा। हम बोले ठीक है, नहीं मिलेगा, हम उस क्राइटेरिया में नहीं है तो नहीं मिले। जब से पॉस मशीन लगा है, जनवरी से हमको वो देना शुरू किए हैं। जब जनवरी में उनको बोले कि मेरा देखा जाए कितना यूनिट है, उन्होंने कहा तुम्हारा 4 यूनिट है, 4 यूनिट ही मिलेगा। आज हम दूसरे डीलर से ले रहे हैं, हमको 16 यूनिट का मिल रहा है। मार्च से ले रहे हैं दूसरे डीलर से? फरवरी से। फरवरी से ले रहे हैं। और उसके बाद फिर क्या हुआ, जो डीलर से सर तकलीफ यही है कि हम लोग के यहाँ पे जो शिकायत आया था, उसमें बहुत तरह से धांधली उनके द्वारा किया जा रहा है। जो सारा सबूत भी मेरे पास है, जैसे फॉल्स कार्ड भी उनके पास लगभग 40-50 के करीब है। उस पर भी जब हम चेक किए थे वितरण पंजी पे, मतलब नेट से लोड करके, तो उसमें दिखाया गया था जो फॉल्स कार्ड है उस पर जो है वो मतलब उठा और वितरण शो करके भेज देते हैं। जिन गरीब के नाम पे 16 कार्ड है, उन पे सिर्फ 6 को दिया जाता है, जिनका नाम 13 है। ऐसे कितने लाभुकों की संख्या क्या होगी? लाभुक की संख्या सर लगभग ऐसे 80 कार्डधारी के करीब हैं, जिनके साथ ये प्रॉब्लम है। एक सबोना परवीन है, जो कि शायद अभी आए कि नहीं, किसी कारण बस नहीं पहुंच पाए हैं। तो उनके नाम पे 8 आदमी का नाम था, तो 8 आदमी में उनको आज तक कभी गल्ला नहीं दिया गया, जो कि मेरे समक्ष भी और एमओ साहब के समक्ष भी बयान दे चुके हैं। उनके नाम पे जब हम चेक किए तो उठा और वितरण दोनों डीलर साहब के द्वारा किया जाता रहा है आज तक, मई तक का ये स्थिति है। वजन कम का शिकायत है, रेट अधिक का शिकायत है। ये शिकायत कब से मतलब आपको मिल रहा है? लगभग 1 महीना से। 1 महीना जी। तो सारा कार्ड जब हम देखे तो कार्ड पे पहले था 16 का, अभी दे रहे हैं 6 का, जो कि कार्ड भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है पब्लिक के द्वारा। तेल का जो शिकायत आया था वो 1 kg मतलब 1 लीटर में 750 तेल ही पुरता है। रेट क्या होता है तेल का? तेल का रेट पहले था 40-45 के करीब, और अभी 15 पे आया है तेल। लेकिन राशन का रेट 15 रुपये प्रति यूनिट, जो कि सारे पब्लिक आपके सामने बोल चुके हैं, जो कि 13 रुपये में वो वितरण शो आपको मिलता है अनाज? जी नहीं सर, आपको भी नहीं मिलता? जी नहीं।
क्यों नहीं मिलता आपको? हम इसके कार्डधारी नहीं, पहले कार्ड था आपके नहीं। घर में हाँ, घर में मिलता है? मतलब जो भी हैं हम नहीं जानते हैं, पहले मेरे पास कूपन था। अरे अनाज आता है आपके घर में? नहीं, मेरे परिवार में पर्सनली नहीं रहा। क्या दिक्कत है? मेरा पीला कार्ड पर मिलता था, उसको लाल कर दिया है। लाल करके ये है लाल कार्ड पर देना। कौन कर दिया? हाँ, डीलर किया। डीलर किया? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मंजूर आलम। क्या करते हैं आप? बीड़ी बनाते हैं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। पीला कार्ड था तो लाल कार्ड हो गया? लाल हो गया। वजन से ही मिल रहा है लाल? नहीं भाई, 2 किलो 3 किलो जो वजन में हर टीम में कम मिलता है। अच्छा, तो आप पीला से कोई मतलब नहीं है? नहीं। कभी आप कभी प्रखंड उखंड में किसी को बोले? गांव टोला में बोले। मुखिया जी से मिले? मुखिया जी यहाँ पर नहीं है। वार्ड कमिश्नर से मिले? वार्ड कमिश्नर तो बराबर रात दिन मिलना जुलना होता है। तो कभी बोले ही बात? बोला किया कि पीला से जो है लाल काहे कर दिया। उसका तो पावर नहीं है लाल करने का। जब देने का पावर नहीं है तो फिर करने का पावर कहाँ से है? ये सब सवाल है आप? हाँ। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि ना तो व्यवहार से अच्छे हैं डीलर ललित कुमार झा, ना ही राशन सही समय पर उपलब्ध कराते हैं, और अगर उपलब्ध होता भी है तो वजन कम होता है, मूल्य अधिक होता है। एक बड़ा सवाल था, हमने उनसे जानकारी लिया, वहाँ के लोगों से जब हमारी बात हुई कि डीलर का दुकान कहाँ पे है, ये जन वितरण प्रणाली का दुकान कहाँ पे है, तो लोगों ने बताया कि ये उनके घरों पर है और वो अक्सर बेगूसराय में रहते हैं। फ़ोन आता है तो हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और 3-3 घंटे 4-4 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है और डीलर साहब रास्ते में होते हैं। इन तमाम तरहों के आरोप से घिरे हुए ललित कुमार झा अपनी सफाई देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं वो भी देख लीजिए आप। जिस व्यक्ति के पास कार्ड नहीं है, सूची की चर्चा आप कर रहे हैं, हाँ। और राशन कार्ड की भी जो चर्चा हो रही है, हाँ। उसमें अंतर क्या है? राशन कार्ड और सूची में अंतर है। इस सूची में ये सूची में अंतर है, जैसे कि जिस व्यक्ति को 11 यूनिट दिख रहा है अभी, और इस सूची में 8 आदमी का नाम है। ये सूची में 8 आदमी का नाम है, और वही व्यक्ति कूपन रिसीव किए हैं पंचायत भवन पर। उठाव किस सूची से होता है? इस सूची से होता है। उस सूची से होता है। आवंटन ही आप वितरण भी इसी सूची से करते होंगे? हाँ, इसी सूची से होता है। वो जो समस्या है राशन कार्ड में जो अंकित है, हाँ। वो समस्या किसकी है? ये समस्या तो सरकार की है। सरकार की। तो ये चीज आप अपने लाभुक को क्यों नहीं समझा पाते हैं? अब एक चीज बताते हैं भैया, अगर पॉलिटिक्स के तहत लाभुक नहीं समझना चाहते हैं तो बड़ी बात है। पॉलिटिक्स की तरह तक नहीं समझना है तो बड़ी बात है। लेकिन अगर कोई भी लाभुक मेरे सामने आके कह दें जो ललित झा गए और धक्का मार के भगा दिए, तो मेरा सर और समाज का जूता बराबर है। और दूसरी चीज है, अगर पब्लिक डीलर को गाली दे तो वह अपेक्षा क्यों करेगा कि जो मान लीजिए हमको अगर फूल बरसाया जाएगा? उस बात के लिए पब्लिक तो फ्री है ना। फिर क्यों आपको बोलेगा? कहाँ बोलना अलग चीज है, बोलना क्यों अलग नहीं चीज है। बोलेगा आपको? आप उसे अपने घर से भगा नहीं सकते। भैया हम भगाने की बात ही नहीं है। आप मेरे दुकान पर चलिए। आपका दुकान कितने नंबर वार्ड में? 10 नंबर वार्ड में। और आप डीलर कितने नंबर के हैं? 6-7 का। क्यों है? तो वैसा क्यों? मेरा लाइसेंस वहाँ का है। वहाँ का लाइसेंस? हाँ, मेरा वहाँ का लाइसेंस है। अच्छा। मेरी चौहद्दी आप चलिए, लाइसेंस में देख लीजिए मेरे चौहद्दी में क्या है, एक भी आप समझ जाइए। अगर तो यहाँ भी नुस्खा चीनी है ना? फिर क्या यहाँ भी दिक्कत है ना? हम बोलिए उसमें क्या दिक्कत है? आपको वार्ड 6, 7, 8 मिला, हाँ। और दुकान आप 10 में खोलिएगा और उसकी चौहद्दी होगी, इतना बड़ा सेटिंग आप कैसे कर पाते हैं? अरे भैया ये तो पूरा चल रहा है ऐसे ही। केदार राय है एक डीलर, पूरा पंचायत एक आप अपने बारे में नहीं, मैं आपको पूरा मुद्दा समझा देता हूँ। केदार राय थे जिनका मजोस पर घर था, लेने जाते थे 5 किलोमीटर, और ये मुद्दा मैं 2008 से हूँ। बॉस मशीन से रिसीविंग क्यों नहीं देते? जो आदमी लेते हैं उनको लगभग हम दे ही देते हैं। दूसरी बात है कि अगर रजिस्टर पर हम संधारित करने के लिए रखा जाता है, क्योंकि भीड़ जब होती है तो एक बार में सब काम संभव। आप अपने कार्य से संतुष्ट हैं? मैं अपने कार्य से संतुष्ट हूँ। अगर जहाँ भी हमको त्रुटि आप लोग दिखाएंगे उसको सुधारने का मैं हमेशा कोशिश करूँगा। आप संतुष्ट हैं? हम अपने काम से संतुष्ट हैं। आप बीजेपी के नेता भी हैं?
हाँ बोलिए। इसलिए आपको हर मुद्दा राजनीतिक लगता होगा। नहीं, अभी तक तो राजनीति नहीं लगता था। आप बोल चुके। नहीं, हमारे कंप्लेनर जब आप लिखते ऑन हैं- रिकॉर्ड बोल चुके। हाँ, हम ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं और अभी भी फिर बोल रहे हैं। जब हमारे विरोधी जो है मेरे पश्चिमन क्षेत्र में है नहीं, वो लिखते हैं सीपीआई का मैं नेता हूँ, ऑन रिकॉर्ड लिखते हैं मैं राजद का नेता हूँ, फिर मुझे कहने में क्या प्रॉब्लम है? भैया मैं तो कॉल करके कहता हूँ कि गांव में पॉलिटिक्स मत नहीं, आप हाथ क्यों जोड़िएगा? मैं हाथ जोड़ के आपके कहता तो हूँ। लोकसभा सांसद भी आपके हैं, राज्यसभा सांसद भी आपके हैं, आप वाणिज्य प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं बेगूसराय जिला के। हाथ क्यों जोड़िएगा? क्यों नहीं हाथ जोड़े? आप तो आदेश। मेरा फर्ज है पब्लिक को हाथ जोड़ना, मेरा फर्ज है पब्लिक तक सुविधा पहुंचाना, मेरा फर्ज है जनता का पांव पकड़ना, इसलिए नेता होता है। जनता की दो बातें बर्दाश्त नहीं कर पाते। नहीं 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 नहीं, कोई अगर क्लेम करता है तो आप अभी आपने खुद कहा। नहीं, आपने खुद कहा। आप जनता बन के आइएगा तब न। अब मान लीजिए जन वितरण के सिवा आप आइएगा, ललित झा से हमको लाठी लेकर लड़ना है, वो तो मजबूरी हो जाएगा भैया। अपना रक्षा के लिए सब कोई करता है। एक चींटी के ऊपर पाँव रख दीजिएगा तो वो भी कहेगा कि ठीक। बड़ा सवाल यहाँ पे यही है कि राशन कम देना, उठाव बरकरार रखना, लेकिन वजन कम देना, इन तमाम तरहों की बात से जन वितरण प्रणाली तो घिरा हुआ है ही। अधिकारी जो जांच में आते हैं वो अधिकारी वही होते हैं जिन्हें आप प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के नाम से जानते हैं। बेगूसराय जिले में कई ऐसे केस हुए, भगवानपुर प्रखंड में भी ऐसे केसेस हुए, जांच हुई। भगवानपुर के प्रखंड प्रमुख ने तो प्रधानमंत्री कार्यालय तक तो शिकायत कर दी। वहां से जब आदेश होता है तो वहां पे जांच टीम जाती है जिला से, लेकिन अभी तक वहां भी कुछ कार्रवाई नहीं हो सका है। ये तो आप सभी समझ ही रहे हैं कि जन वितरण प्रणाली में जो घोर भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार से कोई भी अछूता नहीं है। और यही कारण था कि जब आप चोर को चोर बोलते हैं तो चोर को निश्चित तौर पे तकलीफ होता है। रुदौली की वो धरती जो राम बहादुर शर्मा स्वतंत्रता सेनानी और वहां से एक अलग नेतृत्व देने वाले लोग, ऐसे जनप्रिय नेता की वो धरती है, जिस धरती में राजनीति इस कदर समाई हुई है कि अब समाज को एकजुट रखना बेहद मुश्किल नजर आता है। ऐसे में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला चल पड़ा है, उसे रोकने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। जब समाज के लोग एक दूसरे के प्रति इस तरीके से भावना से खेलेंगे तो निश्चित तौर पे मामले तो बहुत सारे निकल के सामने आएंगे। ललित कुमार झा ने जो किया है वो निश्चित तौर पे निंदनीय है। उसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और जांच की रिपोर्ट पर निश्चित तौर पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन जो डीलर की समस्या है, उस समस्या को भी सरकार को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जो जन वितरण प्रणाली की जो अंदरूनी समस्याएं हैं वो ना तो डीलर का देन है और ना ही किसी आवाम का, वो देन बिहार सरकार की है। बिहार सरकार को निश्चित तौर पे ऐसे काम जिसके द्वारा डीलर फंस जाते हैं, उनको इस तरीके पर भी काम करने की ज़रूरत है और इस चीज़ को ठीक करके एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार को रोकने की गुंजाइश की जा सकती है। आप देखिए इस वीडियो में, इस न्यूज़ में कि क्या कुछ वहाँ के लोग कह रहे हैं और क्या डीलर कह रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि स्थानीय विधायक रामदेव राय ने इस पर चर्चा करते हुए जन वितरण प्रणाली के में हो रहे घोर भ्रष्टाचार पर चर्चा करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि अगर सबूत पुख्ता हो तो कार्रवाई निश्चित होगी। अब देखिए कि विधायक ने क्या कहा है। देखिए, इसके लिए तो जनता का भी दोष है। कुछ लोग इधर हो जाते हैं, कुछ लोग उधर हो जाते हैं, जिसके चलते प्रशासन को फैसला लेने में दिक्कत होती है। अगर सटीक दे, प्रमाण दे तो निश्चित रूप से प्रोजेक्शन होगा, निश्चित रूप से। क्योंकि मैं देखा हूं परसों एसडीओ को, जैसे ही सूचना मिली तुरंत वो जांच करवाए
और पकड़ा गया और तुरंत उसी समय दुकान कैंसिल हो गया। सटीक कोई दे प्रमाणित करे तो हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। तो आप बने रहिए BD न्यूज़ बिहार के साथ, हम लाएंगे आपके लिए ऐसे ही समाचार।